students, a very pleasant morning to all of you. Today we will start video of class 3rd English reader, and now we will start our chapter number 11. We have already done chapter 10 complete in our last video, and now we will start the reading part of chapter 11, The Greedy Beggar. One evening a beggar was sitting in front of a rich man's house. एक शाम एक भिखारी रिच मैन धनी व्यक्ति के घर के सामने बैठा हुआ था. He put his empty bowl in front of him and said, उसने अपना खाली जो बाउल था, कटोरा था, उसके सामने किया और कहा, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, प्लीज़ गिव मी अ पैसा, मुझे एक पैसा दीजिए. अ नंबर ऑफ पीपल पास दैट वे. They looked at him but nobody dropped even a single पैसा in his bowl. वहाँ से काफ़ी संख्या में लोग गुजरे और उसकी तरफ देखा, परंतु किसी ने भी उसके जो बाउल है, कटोरा, उसमें एक पैसा भी नहीं डाला. After some time the rich man came there with his friend. कुछ समय पश्चात वह धनी व्यक्ति अपने मित्र के साथ वहाँ आया. They both stopped near the beggar. Both of them were very sad. वे दोनों वहाँ भिखारी के पास रुके और बहुत उदास हुए. The rich man looked at the beggar and shouted, "Are you here again?" जो धनी व्यक्ति था उसने भिखारी की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम यहाँ दोबारा? Go away from my door and never sit here. मेरे दरवाजे के पास से चले जाओ और यहाँ कभी नहीं बैठना दोबारा. I don't want any beggar near my house. मैं कोई भी भिखारी अपने घर के पास नहीं चाहता. Yesterday I saw your face in the morning and lost 10,000 rupees in the afternoon. कल मैंने तुम्हारा चेहरा सुबह देखा और दोपहर तक मैंने 10,000 रुपये खो दिए. द beggar got up and went away. बैगर वहाँ से उठा और चला गया दूर. He sat before the gate of another house. मैं दूसरे के दरवाजे के सामने जाकर बैठ गया. He said to himself. उसने स्वयं से कहा, These rich people have a lot of money, but they are not happy. ये धनी व्यक्ति बहुत सारा धन रखते हैं, परंतु फिर भी खुश नहीं होते. They want more money. वो और अधिक धन चाहते हैं. They are greedy. वो क्या होते हैं? लालची. So they all love their money. इसलिए वो सब अपने पैसों से प्यार करते हैं. I have no money but I am not greedy. मेरे पास धन नहीं है, परंतु मैं लालची नहीं हूँ. I am happier than these men. मैं इन लोगों से खुश हूँ. Just then a beautiful young lady came and stood in front of the beggar. तभी वहाँ पर एक सुंदर औरत आती है और उस भिखारी के सामने खड़ी हो गई. She was the goddess of gold. वो क्या होती है? वह धन की देवी थी. The beggar saw her and said, "In the name of God, please give me a paisa to an old, weak and hungry beggar." भिखारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, भगवान के नाम पर प्लीज़ मुझे कृपया बूढ़े, कमज़ोर और भूखे भिखारी को एक पैसा दे दीजिए. द गोडेस सेड. देवी ने कहा, आई विल गिव मच मोर देन अ पैसा. मैं तुम्हें एक पैसे से भी ज़्यादा दूंगी. हाउ मच डू यू वांट? तुम कितना चाहते हो? डू नॉट आस्क फॉर कॉपर और सिल्वर कॉइन्स. डू नॉट आस्क फॉर कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स. क्या तुम कॉपर और सिल्वर कॉइन्स के लिए पूछते हो? आई कैन गिव यू ओनली गोल्ड कॉइन्स. मैं तुम्हें कैसे कॉइन्स दूंगी? ओनली गोल्ड के, सोने के. द beggar वॉज वेरी हैप्पी. भिखारी बहुत खुश था. ही सेड, उसने कहा, यू आर अ काइंड लेडी. तुम एक दयालु औरत हो. ऑल दीज रिच मैन आर क्रूअल एंड ग्रीडी. ये सभी धनी व्यक्ति निर्दयी और लालची होते हैं. दे नेवर हेल्प द पुअर. वे गरीब की सहायता नहीं करते.
दे वांट मोर एंड मोर मनी फॉर देम सेल्फ, वे केवल अपने लिए ही अधिक और अधिक धन चाहते हैं। बट यू आर ए गुड काइंड लेडी, परंतु तुम एक अच्छी और दयालु औरत हो। यू आर अ गोडेस, तुम एक देवी हो। द गोडेस सेड, देवी ने कहा, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। आई एम द गोडेस ऑफ गोल्ड, मैं धन की देवी हूँ। आई विल गिव यू एज मैनी गोल्ड कॉइन्स एज यू वांट, मैं तुम्हें उतना ही धन दूंगी जितना तुम चाहते हो, सिक्के गोल्ड्स के। हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डू यू वांट, तुम कितने सोने के सिक्के चाहते हो? टेल मी, मुझे बताओ। द बेगर सैड, भिखारी ने कहा, प्लीज फिल दिस एम्प्टी बाउल विद गोल्ड कॉइन्स, कृपया इस खाली कटोरे को गोल्ड कॉइन से, सोने के सिक्कों से भर दीजिए। आई डू नॉट वांट मोर, मैं और अधिक नहीं चाहता। आई एम नॉट ग्रीडी, मैं लालची नहीं हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा, सैड द गोडेस, देवी ने कहा। दिस इज माई बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यह मेरा सोने का सिक्के का बैग है। फिल योर बाउल, अपने बाउल को भर लीजिए। बट डू नॉट आस्क फॉर मोर, परंतु और अधिक के लिए मत पूछिए। द बैगर फिल्ड हिज बाउल विद गोल्ड कॉइन्स एंड लुक्ड एट इट, जो बैगर होता है, भिखारी होता है, वह अपने बाउल्स को गोल्ड कॉइन से, सिक्कों के, सोने के सिक्कों से भर लेता है और देखता है इसकी तरफ। इट वॉज फुल, यह भरा हुआ था। बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं होता। ही सैड टू हिमसेल्फ, मैं अपने आप से कहता है, हाउ फुलिश आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। वाई डिड आई नॉट ब्रिंग माई अदर बाउल, मैं अपना दूसरा कटोरा क्यों नहीं लाया। आई वुड हैव फिल्ड दैट टू विद गोल्ड कॉइन्स, मैं उसको भी क्या कर लेता, सोने के सिक्कों से भर सकता था। द गोडेस सैड, धन की देवी ने कहा, शैल आई गो नाउ, क्या मैं अब जाऊं। द बेगर लुक्ड अप एंड सैड, उसकी तरफ देखा और कहा, यू आर ए वेरी काइंड गोडेस, तुम एक बहुत दयालु देवी हो। प्लीज गिव मी 100 मोर कॉइन्स, कृपया मुझे और 100 सोने के सिक्के दे दीजिए। आई शैल बाई ए स्मॉल हाउस फॉर मी, मैं अपने लिए एक छोटा घर खरीद लूंगा। द गोडेस लाफ्ड एंड वेनिस्ड, देवी उस पर हंसी और वहां से अदृश्य हो गई। द बेगर बिकेम पेल विद सोरो, जो भिखारी था उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही लुक्ड एट हिज बाउल, उसने अपने बाउल की तरफ देखा। इट वॉज एम्प्टी, मैं खाली था। ही क्राइड विद ग्रीफ, ही रोम्ड अबाउट लाइक अ मैड पर्सन, वह चिल्लाया और उसने दुख के साथ इधर उधर, कैसे, जैसे कि एक मैड पर्सन, पागल व्यक्ति घूमता है, ऐसे वो घूमा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा तीसरी में हम करेंगे पाठ 10 की बुक एक्सरसाइज। बच्चों, लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। संगीता और रूपेंद्र बच्चों को कैसा बनाना चाहते थे? कायर, बलवान या बहादुर? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीता कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की, 7 वर्ष की या 3 वर्ष की? तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष की। ठीक है। रोहतांग दर्रा संगीता और रूपेंद्र के लिए कैसा था? घर की तरह, गांव की तरह या शहर की तरह? इसका सही उत्तर होगा घर की तरह। अगला प्रश्न बच्चों हमारा, संगीता और रूपेंद्र कहाँ रहते थे? संगीता और रूपेंद्र कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है, संगीता और रूपेंद्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे। कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। अगला प्रश्न है, संगीता और रूपेंद्र के लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा क्यों था? संगीता और रूपेंद्र के लिए रोहतांग दर्रा घर जैसा क्यों था? इसका उत्तर होगा, क्योंकि वे दोनों प्रतिदिन वहाँ खेलने जाते थे। क्योंकि वे दोनों प्रतिदिन वहाँ खेलने जाते थे। अगला प्रश्न है, संगीता और रूपेंद्र कहाँ खेलने जाते थे? संगीता और रूपेंद्र कहाँ खेलना पसंद करते थे?
इसका उत्तर होगा संगीता और रूपेंद्र रोहतांग दर्रा में खेलना पसंद करते थे। आगे है, एक दिन संगीता ने रूपेंद्र से क्या कहा। एक दिन संगीता ने रूपेंद्र से क्या कहा। इसका उत्तर होगा, एक दिन संगीता ने रूपेंद्र से रोहतांग दर्रा पार करने को कहा। आगे है, संगीता और रूपेंद्र को पर्वतारोहण के दौरान रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। संगीता और रूपेंद्र को पर्वतारोहण के दौरान रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आई। इसका उत्तर है, संगीता और रूपेंद्र को पर्वतारोहण के दौरान बर्फीली और तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। संगीता और रूपेंद्र को पर्वतारोहण के दौरान बर्फीली और तेज तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, संगीता और रूपेंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला। इसका उत्तर होगा, उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज मैंने कराई है, आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, all of you. I am Manisha ma'am, math teacher from MLP International School, Rajpura. Let me start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised question number first of exercise 8.3. Today we will revise question number 2nd. Convert the following amounts into rupees. Students, इसमें हमें amounts given है, इनको हमें rupees में convert करना है. So let me start. क्वेश्चन नंबर ए में गिवन है 250 पैसे, इसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम राइट करेंगे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब बेटा जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको हम डिवाइड के अंदर राइट कर लेंगे 250, और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, 100। अब हमें 100 की टेबल में चेक करना है 250 आई या उससे लेस देन नंबर आए। 100 की टेबल में 250 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 200। आप साइड में टेबल राइट करके भी इसको चेक कर सकते हो 100 की टेबल कैसे होगी। आगे हमें काउंटिंग राइट करनी है 1 से लेके 10 तक, और पीछे 2 to 0 राइट करनी है। तो 100 की टेबल में 250 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 200, वो हम यहाँ राइट कर देंगे 200। और किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पर, फर्स्ट एंड सेकंड 2 नंबर पे, 2 नंबर हम यहाँ राइट कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 2 में से 2 को माइनस किया 0। अब आपको जो क्वोशंट आया आपका Q, उसको आपको यहाँ राइट करना है 2 पॉइंट, और रिमाइंडर के लास्ट के 2 डिजिट्स आपको इसके पीछे राइट करने पॉइंट के बाद। क्या है लास्ट के 2 डिजिट्स, 50, वो यहाँ राइट कर देंगे 50। अब इसके साथ लिखना है आपको रुपीस। अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो आपको लिखना है 2 रुपीज 50 पैसे। इन दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से अपने आंसर को राइट कर सकते हैं, ये दोनों मेथड ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ई 405। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। किसको कन्वर्ट करना है हमें, 405 को रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। अब 100 की टेबल में हमें चेक करना है 405 से लेस देन आए। 100 की टेबल में 405 से लेस देन क्या होता है, 400, वो हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पर, नंबर ऊपर राइट करना है। माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0। बेटा क्वेश्चन क्या है 4, और रिमाइंडर क्या है, ये यहाँ राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 4 क्वेश्चन सेम राइट करना है, पॉइंट, रिमाइंडर के लास्ट के 2 डिजिट्स 0, 5, ये यहाँ राइट करना है, और उसके पीछे राइट करना है आपको रुपीस, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 4 रुपीज 05 पैसे। इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप अपना आंसर राइट कर सकते हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है 800 में रुपीज में कन्वर्ट करना है। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे।
कन्वर्ट किसको करना है? 800 को हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। अब हमें चेक करना है 100 की टेबल में 800 किस नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। नंबर आपको यहाँ राइट करना है और इसके नीचे राइट कर देंगे आप 800 माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 8 को माइनस किया 0। नाउ 8 क्वोशंट है आपका, उसको आप यहाँ राइट करोगे क्वोशंट 8 पॉइंट, इसके पीछे आप रिमाइंडर के 2 डिजिट्स राइट करेंगे। यहाँ क्या है? 0 0 0 0। अब इसके पीछे आप राइट करेंगे रुपीज, या इनको अलग अलग लिखते हैं तो आप राइट करेंगे 8 रुपीज 00 पैसे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट H। पार्ट H में हमें गिवन है 472 पैसे, इसको हमें रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप होगा 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। कन्वर्ट किसको करना है? 472, इसको हम डिवाइड के अंदर लिखेंगे। 472 किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। अब हमें चेक करना है 100 की टेबल में 472 से छोटा क्या आता है? 400, वो यहाँ हम राइट कर देंगे। नाउ किस नंबर पे आता है? 4 नंबर पर। ये आपको क्वोशंट में राइट करना है। माइनस 2 में से 0 को माइनस किया 2 में से 7 में से 0 को माइनस किया 7, 4 में से 4 को माइनस किया 0। नाउ 4 क्वोशंट आपको यहाँ राइट करना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है और रिमाइंडर के 2 डिजिट्स आपको पॉइंट के बाद राइट करने हैं 72। इसके बाद राइट करना है आपको रुपीज, या आप इनको अलग अलग राइट कर सकते हैं 4 रुपीज 72 पैसे। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 2 of exercise 8.3. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 5. Dear students, in our chapter number 5 we complete the reading in our previous video. Today we will do this chapter exercise, so let's start. Our exercise number A is tick the correct options. Our first question is the river Godavari, Krishna and Kaveri flow into the dash. जो नदी हैं गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो कहाँ पर फ्लो जाकर गिरती हैं? कौन से वाटर बॉडी में जाकर मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिवर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इनमें से क्या है जो इंडिया के नॉर्थ में स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिमालयाज। HIMALAYAS, हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्या आएगा? हिमालयाज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडमान एंड निकोबार आर डैश। अंडमान और निकोबार जो है वो क्या है? आइलैंड्स। ISLANDS, आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज द रिवर डैश ओरिजिनेट्स इन द हिमालय। कौन सी नदी है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से निकलती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यमुना। YAMUNA, यमुना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द रीजन बिलो द हिमालय इज कॉल्ड। जो रीजन हिमालय के नीचे का है उसे क्या, किस नाम से जानते हैं? तराई। TERAI, तराई। नाउ एक्सरसाइज नंबर B इज fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 1 इज आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश फिजिकल डिविजन्स। हमारी जो कंट्री है उसको कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है? 6 फिजिकल डिविजन्स में। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इनटू द। जो नदी है नर्मदा और ताप्ती वो कहाँ पर जाकर गिरती है? अरेबियन सी में। ARABIAN, अरेबियन SEAC। द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द हिमालयाज आर टू द डैश ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो इंडिया के कौन सी डायरेक्शन में स्थित है? नॉर्थ, NORTH। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्लेन्स इन द नॉर्थ आर वेरी डैश। नॉर्थ जो प्लेन्स है वो कैसा है? बहुत फर्टाइल है। FERTILE, वेरी फर्टाइल।
एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय। जो इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो हिमालय के साउथ में स्थित है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आएगा? टी आएगा। नाउ आवर सेकंड स्टेटमेंट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो राजस्थान के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टी आएगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज लक्षद्वीप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है? फॉल्स है, एफ आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इज द साउदर्न प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो साउदर्न प्लेट्यू है वो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में स्थित है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ एक्सरसाइज नंबर डी इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ये कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको मैच करना है ए और बी कॉलम को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट जो कॉलम है ए, उसके अंदर फर्स्ट है द दक्कन प्लेट्यू। जो दक्कन प्लेट्यू है उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ऑप्शन जो डी हमारा है ऑप्शन बी में, कॉलम बी में डी ऑप्शन है, उससे मैच होगा द दक्कन प्लेट्यू पेनिनसुला से, प्रायद्वीप से। नाउ सेकंड इज द हिमालय। द हिमालय जो है वो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये ए से मैच होगा, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। थर्ड इज आइलैंड। आइलैंड जो है हमारा वो मैच होगा लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो आइलैंड से हमारे द्वीप है। फोर्थ इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एक फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में प्लेन और उपजाऊ जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न प्लेन है, तो सी से मैच होगा फोर्थ। फिफ्थ है द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है, फिफ्थ ई से मैच होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न एंड राइट दीज एक्सरसाइज ए बी सी एंड डी in your fair notebook, should be neat and clean handwriting. Thank you. Very warm good morning to all of you. Today we start our class 3rd video from chapter 28. Our today's topic is know about computer. आज हम कंप्यूटर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। Let's start. Look at the picture carefully and fill in the blanks using the help box. Students, हमारे पास चैप्टर में कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और हमारे पास हेल्प बॉक्स भी गिवन है। इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से पिक्चर को देखकर रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सी पिक्चर है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पिक्चर जो हमारे चैप्टर में गिवन है वो किसकी है? सीडी। एक सीडी की पिक्चर गिवन है, सो राइट नंबर 1 पे जो बॉक्स गिवन है उसमें हम सीडी लिखेंगे। सेकंड वन इज जो ये सीडी हम जिसमें ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, वो होता है सीडी ड्राइव। ये सीडी ड्राइव है, इसमें हम सीडी चलाते हैं, सो सेकंड वन जो है लिखेंगे सीडी DRIVE ड्राइव। थर्ड वन इज आप देख सकते हैं हमारी एक स्क्रीन है, जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारी स्क्रीन होती है जिस पर डिस्प्ले होता है, रिजल्ट वगैरह कुछ भी जो हम टाइप करते हैं वो होता है मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। ये जो हमारा थर्ड नंबर है किसको इंडिकेट कर रहा है? मॉनिटर को कर रहा है। फोर्थ वन इज CPU। CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है CPU की, और ये किसका काम करता है? ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेन का वर्क करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारा होता है, सोचने समझने की क्षमता सारी ब्रेन में होती है, ऐसे ही हमारे सिस्टम का ब्रेन होता है। एंड उसका नाम क्या है? CPU। एंड फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिफ्थ वन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। हमें कुछ भी लिखना होता है, टाइप करना होता है अपने सिस्टम पर, तो हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं। सो राइट 5 नंबर पे हमें क्या करना है? कीबोर्ड राइट करना है, KEY की BOARD बोर्ड, कीबोर्ड। सिक्स वन इज माउस, MOUSE माउस। जो हमारा 6 नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? माउस को। और स्टूडेंट्स यू ऑल नो माउस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चूहे। इसको चूहा, इसको ये जो हमारा माउस होता है बिल्कुल चूहे के जैसे दिखता है। एंड इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होता है?
डिवाइस होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। सेवंथ वन इज फ्लॉपी। जो हमारा 7th नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कौन सी पिक्चर बनी हुई है 7th नंबर पे, फ्लॉपी की, FLOPPY फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है वो हमारे स्टोरेज के जैसे काम आता है, फ्लॉपी। 8th वन इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जिसमें ये फ्लॉपी हम चलाते हैं, जिसमें ये फ्लॉपी ड्राइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FLOPPY फ्लॉपी, DISK डिस्क DRIVE ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। 9th वन इज माउस पैड। जहाँ पर हम माउस रख के उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड, MOUSE, माउस PAD पैड, माउस पैड। 10th वन इज लाइट पेन। जब हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ पर्टिकुलर लिखना होता है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लाइट पेन का, LIGHT लाइट, PEN पेन, लाइट पेन। ये हमारा पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड है। कंप्यूटर के बारे में अलग अलग पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आवर क्वेश्चन नंबर B इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एब्रीवेशन। हमारे पास एब्रीवेशन दी हुई है, इनकी हमें क्या करना है, फुल फॉर्म राइट करनी है। नंबर 1 CD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT कॉम्पैक्ट, DISK डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकंड वन इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, MAIL मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। थर्ड वन इज IT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, INFORMATION इंफॉर्मेशन, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ वन इज WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WORLD वर्ल्ड, WIDE वाइड, WEB वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिफ्थ वन इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CENTRAL सेंट्रल, PROCESSING प्रोसेसिंग, UNIT यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, इट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। RAM, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरीज, RANDOM रैंडम, ACCESS MEMORY memory. Students, today we discuss our 28th chapter. It is know about computer.